झारखंड में दिगंबर जैनों के तीर्थ समेत शिखर पर पर्यटन स्थल बनाने के विरोध को लेकर पूरे देश में आंदोलन तेज हो गया है। दिल्ली में यहाँ ऋषभ विहार में मैं हूँ। यहाँ संजय जैन और उनके कई साथी आमरण अनशन पर हैं। उनका ये कहना है कि या तो हमारी बात केंद्र सरकार सुने या फिर हमारी बात राज्य सरकार या झारखंड सरकार सुने। झारखंड सरकार कहती है केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है और केंद्र सरकार कहती है झारखंड सरकार का मामला है। तो आइए हम बात करते हैं इन लोगों से, आखिर पूरे देश में इतनी उत्तेजना क्यों है, इतना विरोध क्यों है और इतनी परेशानी क्यों है, आखिर कौन कौन से मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं ये सारे लोग, इन्हीं से सीधी बात करते हैं। संजय जैन जी से बात करते हैं जिनके अनिश्चितकालीन अनशन का ये तीसरा दिन है। संजय जी, आखिर क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप लोगों को इस स्थिति में आना पड़ा है? जैन समाज ऐसे भी बहुत शांति प्रिय और सहिष्णु माना जाता है जी। आप लोगों को क्यों सड़क पर उतरना पड़ा, क्यों बेमियादी भूख हड़ताल करनी पड़ रही है? देखिए, ये विषय 15 जनवरी 2022 से चला था, जब हमारे सर्वोच्च जैन तीर्थ, जहां से हमारे 20 जैन तीर्थंकर मोक्ष गए, उस पर्वतराज को अपवित्र करने का प्रयास हुआ। हमारे उन टोकों पर जूते चप्पल लेकर लोग बैठे, क्योंकि वहां पर कोई प्रोटोकॉल नहीं है, वहां पर कोई चेकिंग व्यवस्था नहीं है, वहां कोई बैरियर नहीं है, चेक पोस्ट नहीं है, कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है, पंजीकरण नहीं होता, कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है, पुलिस पर्सनल्स नहीं है। जो चाहे जब चाहे जैसे चढ़कर उसको पवित्र करने का प्रयास करता है। 15 जनवरी को वहां पर हजारों लोग चढ़ते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई। वो विषय एक हमारा आपत्ति थी। लेकिन ये देखिए, एक गजट नोटिफिकेशन हमें मिला है। ये गजट नोटिफिकेशन 2018 में तत्कालीन झारखंड सरकार द्वारा केंद्र सरकार के वन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि एक साजिश थी। इस साजिश के अंतर्गत जो ये इनिशियल नोटिफिकेशन है उसको अखबार में पब्लिसाइज नहीं किया। मात्र 16 स्टोन क्रशर्स वालों की सुझाव आपत्ति पर यह गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया, इको सेंसिटिव जोन में हमारे उस पर्वतराज को घोषित करने के लिए। एक बहुत ही पीड़ा का विषय है कि जो पर्वतराज जैन धर्म का सर्वोच्च तीर्थ है और हमारा स्थानीय वहां की संस्थाएं, सैकड़ों साल पुरानी संस्थाएं हमारी सरकारों से जुड़ी हैं, उन लोगों को ये गजट नोटिफिकेशन की इनिशियल कॉपी नहीं दी गई। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनको बिल्कुल हवा तक नहीं लगी? यही विषय है। ये गजट नोटिफिकेशन 2 अगस्त 2019 को अधिसूचना जारी की गई। 5 अगस्त 2019 को इसकी गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। 17 मार्च 2022 को कुछ कार्य करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे ये गजट प्राप्त हुआ। तभी हमने इस पर संज्ञान लिया, अपने सारे समाज को चेताया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी और 6 अप्रैल 2022 को माननीय भूपेंद्र यादव जी, जो हमारे केंद्रीय वन मंत्री हैं, उनसे हमने मिले हम लोग और अपनी सारी आपत्ति बताई, अपनी सारी पीड़ा बताई। और ये जो गजट नोटिफिकेशन है, ये इको सेंसिटिव जोन में हमारे उस समय शिखर और उसकी तलहटी, जो हमारा शाश्वत तीर्थ की तलहटी है मधुबन, उसको इको सेंसिटिव जोन में उसके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो मुख्य आपत्ति हमारी है कि इसके अंदर लिखा है पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य का एक भाग जैनों का तीर्थ माना जाता है। 49.33 किलोमीटर का वो पर्वतराज जो अनादिकाल से हमारा जैनों का शाश्वत तीर्थ है, उसमें 1984 में इसको पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 4933 हेक्टेयर की उस जगह को, 49.33 किलोमीटर के उस पर्वतराज को। अब आप इसमें लिखते हैं कि एक भाग माना जाता है, वो भी माना जाता है, कंसिडर्ड है। अरे ये तो शाश्वत तीर्थ है हमारा, माना जाता है करके तो आपने उसके अस्तित्व, स्वतंत्र पहचान पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अच्छा, इसमें आपने लिखा है कि जागो चेतो, उठो जैनो हो जाओ तैयार, कहीं समेत शिखर भी न बन जाए दूजा गिरनार। तो गिरनार में भी ऐसा ही झटका लगा है? देखिए, गिरनार पर भी हमारे जो 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान है, वहां से मोक्ष गए हैं। वहां पर भी जो है हमारे कुछ वहां के विशेष पंडे होते हैं, जैसे उन्होंने वहां पर कब्जा किया हुआ है जबरन। हम जैनों को वहां पर जाकर मारपीट की जाती है, जबकि वो हमारा एक मोक्ष स्थली है हमारे तीर्थंकर भगवान की। लेकिन वही कुछ ऐसी स्थिति शायद इस समय शिखर पर भी आने का प्रयास किया जा रहा है। पता नहीं वो कौन सी लोग हैं। अभी 25 दिसंबर को उस पर्वतराज पर तुलसी पूजन के नाम पर और बड़े दिवस के नाम पर उस पर्वत पर चढ़ते हैं।
कोई भी कार्यवाही 8 महीने तक नहीं की गई। और हम माननीय भूपेंद्र यादव से मिले, वन मंत्री जी से 6 अप्रैल को, लेकिन उसके बाद भी हमारे समाज की अनेकों संस्थाओं के लोग, अन्य लोग भी संस्थाओं के लोग मिले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 11 दिसंबर 2022 को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से हमने एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत की और आज पूरे देश में वो आंदोलन चल रहा है। तो उसके चलते 20 दिसंबर को हमारे केंद्रीय वन मंत्रालय ने एक पत्र झारखंड सरकार को भेजा, फिर एक और पत्र 23 दिसंबर को भेजा। मेरा प्रश्न यह है कि जब आपने इनिशियल गजट और फाइनल गजट नोटिफिकेशन आपने जारी किया, अधिसूचना के ऊपर आपत्ति सुझाव आपने मंगाई, तो क्यों आप जो है वो वहां पर भेज रहे हैं? और वो लोग कहते हैं कि तीसरा दिन है, सरकार की तरफ से कोई पहल कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, देखिए बात तो चल रही है, लेकिन जब तक हमारे पास कोई भी चीज लिखित में नहीं आ जाएगी, आश्वासन पर जैन समाज नहीं रुकेगा। पूरे देश में जगह जगह मेरी पारस जैन से भी बात हुई नासिक में, उनका ये कहना था कि पूरे देश में लोग अब जैन समाज के लोग मुंडन कराएंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। बिल्कुल, देखिए अहिंसक रूप से हम अपने आंदोलन को चलाएंगे और आप देख सकते हैं पूरे देश में सभी राज्यों में आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई हिंसा का आप देख सकते हैं कि कहीं कोई बस नहीं तोड़ी गई, कहीं कोई रेल नहीं रोकी गई। और भारत के इतिहास में मैं कह सकता हूं कि आज इतना बड़ा हिंसक आंदोलन नहीं हुआ होगा। और वो जैन समाज के लोग जो देश की जीडीपी बढ़ाने और सबसे ज्यादा टैक्स देकर अपने देश की वो बढ़ाते हैं, आज वो लोग सड़क पर हैं, लेकिन सरकार एक दूसरे पर इस बॉल को फेंक रही है। हम इस बात को बिल्कुल आपको कितना भरोसा है कि अहिंसा परमो धर्म है तो है, लेकिन क्या अहिंसा परम प्रभावशाली भी होगा इस मामले में? 100% होगा। देखिए किसी भी आंदोलन को जीतने के लिए अगर आप देखेंगे तो अहिंसक रूप से 60% तक एक प्रतिशत होता है और हिंसा से 30% आंदोलन को जीता जा सकता है। हम लोग किसी भी स्थिति में हिंसा नहीं करेंगे और अहिंसक रूप से हम अपनी सरकार से मांग रखेंगे, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है लोकतंत्र के अंदर। यहाँ सिर्फ संजय जैन के अलावा और कई महिलाएं और कई पुरुष हैं जो अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं। रुचि जी हमारे साथ अनशन पर हैं। इसके अलावा पूरे देश में जगह जगह लोग अनशन कर रहे हैं, यानी सरकारी नीतियों का विरोध कर रहे हैं और विरोध करते हुए ये बता रहे हैं कि हमारे संवेद शिखर को, हमारे गिरनार जी को और बाकी जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनको तीर्थ स्थल रहने दिया जाए, उन्हीं की गरिमा के साथ, उन्हीं की महिमा के साथ, और उसी तरह से उससे कोई छेड़छाड़ ना की जाए। विकास आए तो आए और नहीं आए तो कम से कम गरिमा ना जाए। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।